दोस्तों, अगर आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जाहिर है आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैलाश पर्वत की चोटी पर क्या है। सदियों से इस रहस्यमयी पर्वत को लेकर अलग-अलग मान्यताएं चलती आ रही हैं। कोई कहता है यहाँ साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं, यानी उनका दिव्य धाम है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे एक रहस्यमयी पिरामिड बताते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इंसान या किसी मशीन को वहां पहुंचने से रोक देती है? क्या यह कोई दैवीय चमत्कार है या कोई ऐसा रहस्य जिसे समझना इंसान की सोच से भी बाहर है? अगर आप भी इस सवाल के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी जो वर्षों से लोगों के मन में एक रहस्य बनकर छुपी हुई है कि आखिर कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर क्या है। कहते हैं इस रहस्य को एक तपस्वी साधु ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने शिष्य को बताया था। क्या था वह रहस्य? क्यों आज तक कोई भी इंसान कैलाश के शिखर तक नहीं पहुंच पाया? अगर आप भी जानना चाहते हैं उस साधु की कही बातें तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए आज तो चलिए अब शुरू करते हैं वो रहस्य जो सदियों से अनकहा था। बहुत समय पहले तिब्बत के एक सुनसान इलाके में मानसरोवर झील के किनारे एक साधु तपस्या करते थे। उनका नाम था गोपीनाथ गिरी। कोई नहीं जानता था वे कितने वर्षों से वहीं थे। लोग उन्हें छुपा बाबा कहते थे। उनकी झोपड़ी बेहद साधारण थी, पत्थर और कपड़ों से बनी हुई, लेकिन रात के समय वहां घंटियों जैसी रहस्यमयी आवाजें आती थी। इस पर्वत झील इस पवित्र झील को हिंदू, बौद्ध, जैन सभी पवित्र मानते थे, क्योंकि माना जाता है कि यह वही भगवान शिव का निवास स्थान है। कुछ वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांड का केंद्र कहते हैं और वर्ल्ड पिरामिड भी। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश की परिक्रमा करते समय उनकी घड़ियां उल्टी चलने लगी हैं। कुछ तो कभी वापस ही नहीं लौटे। इन तमाम कहानियों के बीच सबसे रहस्यमयी बात वही थी जो उस साधु ने अपने दिल में छुपा रखी थी। एक रात जब चांद की रोशनी में मानसरोवर पर पड़ी, साधु अपने झोपड़ी के बाहर बैठे थे। उनके 4 शिष्य भी उनके पास आ बैठे। सबसे छोटा शिष्य काशीगिरी कांपता हुआ बोला, गुरुदेव, आपने कैलाश के शिखर पर क्या देखा था? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैंने वहां केवल पत्थर, बर्फ नहीं देखा। मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे कोई मान भी नहीं सकता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, आत्मा की परीक्षा है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 3 रातों में यह कथा सुनाऊंगा। हर रात एक हिस्सा। अगर किसी को डर है तो अभी लौट जाओ। कोई नहीं गया। उन्होंने आंखें मूंदी और कहा, वर्षों पहले जब मैंने मानसरोवर में स्नान किया, मेरा मन बहुत बेचैन था। लोग कहते हैं जिसने कैलाश का शिखर देख लिया वह बदल जाता है। मैंने खुद देखा था कि कुछ यात्री ऊपर चढ़े और फिर वो कभी नहीं लौटे। मैंने जाना वहां कोई और शक्ति पहरा देती है। फिर उन्होंने बताया, एक रात मैंने शिखर की तरफ देखा
वहां एक नीली रोशनी दिखी जो किसी दीपक के लौ जैसी नहीं थी बल्कि एक जीवित ऊर्जा जैसी लग रही थी। तभी मैंने तय कर लिया, मैं वहां जाऊंगा। अगले दिन सुबह सवेरे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उनके पास केवल एक लकड़ी का डंडा, एक कमंडल और एक गर्म वस्त्र था। जब मैं ऊपर पहुंचा, एक काले पत्थर पर कोई अजीब भाषा में निशान बने थे। उसे छूते ही लगा कि पत्थर के अंदर कोई धड़कन हो रही है। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब आकर्षण था, जैसे आत्मा कोई पुराना वादा पूरा करने आई हो। रात को फिर वही नीली रोशनी दिखी। अब उसमें एक आकृति दिख रही थी, त्रिशूल, और आवाज आई, आगे बढ़ो, द्वार खोलो। तीसरे दिन दोपहर तक मैं एक गोल गुंबद तक पहुंचा, जो बर्फ से आधा डूबा हुआ था। उस पर संस्कृत में लिखा हुआ था, जो मेरे शिखर तक पहुंचता है वह अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है। मैंने हाथ रखा और उसी क्षण मेरी चेतना बुझ गई। जब उन्हें होश आया, वे किसी वे किसी नीली रोशनी से भरे कक्ष में थे। कोई छत नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बस मौन था। ऐसा मौन जो बोलता था, दूसरा दूसरी रात की कथा। अगली रात शिष्य फिर से साधु के पास बैठे थे। सबसे बड़े शिष्य महादेवंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप सचमुच उस कक्ष से लौटे थे? साधु ने आंखें खोली और कहा, उस कक्ष में कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन मैं वहां किसी अदृश्य शक्ति के सहारे जीवित था। तभी मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, जो यहाँ तक आया है वह वे अब अपने डर को पार कर चुका है। अगला द्वार अब खुलेगा। धीरे धीरे कक्ष तक आया। धीरे धीरे कक्ष पारदर्शी होने लगा और सामने कैलाश की शिखर दिखाई देने लगी। अब वो शिखर बदल चुका था। उस पर 4 विशाल चेहरे उभरे हुए थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे सब कुछ देख रहे हैं। काशी, गिरी ने पूछा, गुरुदेव, क्या उन्होंने कुछ कहा? साधु ने कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मौन मेरे भीतर एक तूफान जैसा चल रहा था। तभी फिर से आवाज आई, दूसरा द्वार खुलेगा। फिर जमीन खिसकने लगी और साधु एक अदृश्य सुरंग में उतरने लगे। यह कैलाश की तीसरी परत थी। उन्होंने बताया, सुरंग की दीवारों पर चमकते अक्षर थे, जैसे कोई मंत्र खुदा हो। सुरंग के अंत में एक विशाल द्वार था, तीसरा और अंतिम द्वार। जो इसे पार करता है वह वापस नहीं लौटता है। अगर यह कहानी सुन के आपके मन में भी कोई सवाल उठने लगे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि यह रहस्य औरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ आगे भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं तैयार हूँ कैलाश के तीसरे द्वार के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं उस आखिरी रात की ओर। अंतिम रात। झोपड़ी में सन्नाटा था। शिष्य सांस रोक कर बैठे थे। साधु ने कहा,
शुरू किया। तीसरा द्वार पर हाथ रखते ही एक ऊर्जा मेरे अंदर फैल गई। धीरे धीरे वह द्वार खुलने लगा और मैं किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। वहां नीली और सफेद रोशनी का समंदर था। ठंड थी मगर दर्द नहीं था। हर कदम पर लगता जैसे मैं अब इंसानों की दुनिया में नहीं। वहां एक पत्थर का चबूतर था। वहां एक पत्थर का चबूतरा था। उस पर त्रिशूल गड़ा था। उससे नीली रोशनी निकल रही थी। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शक्ति, मुझे दर्शन दो। तभी उस त्रिशूल से एक आकृति उठी। एक चेहरा, तीन आंखें, जटा, विशाल स्वरूप, शिव। वो कोई मूर्ति नहीं थी, ना कोई कल्पना। वो एक जीवित उपस्थिति थी। मैं रेत की तरह उनके सामने छोटा महसूस कर रहा था। तभी भीतर एक आवाज गूंजी, जो यहाँ तक आया है उसे अब द्वंद से मुक्ति मिलेगी। साधु बोले। मेरी सांसें रुकने लगी। मैं शरीर से बाहर जाने लगा। तब मैंने जाना कैलाश कोई चोटी नहीं, यह चेतना का द्वार है। यहाँ जो आता है उसे अपने असली रूप का दर्शन होता है। यही मुक्ति है, यही भय भी है। मैं लौट आया, लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं रहा। मैंने मौन व्रत ले लिया ताकि यह सच किसी पर थोप ना दूं। झोपड़ी में शांति थी। दीपक की लौ कांप रही थी। काशीगिरी ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सपना था? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आत्मा उसमें डूब जाए तो सपना भी सच हो जाता है। कैलाश के शिखर पर कोई मूर्ति नहीं, कोई चमत्कार नहीं। वहां तुम्हारा असली चेहरा छुपा है। जो उसे देख लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु एक फर्क मिट जाता है। साधु ने आंखें बंद कर ली। दीपक की लौ बुझ गई। चारों शिष्य चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ एक बात उनके दिलों में गूंज रही थी, कैलाश के शिखर पर क्या है? तुम्हारा ही असली चेहरा। कैलाश कोई चोटी नहीं, वो शिव का श्राम है, जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो खुद में मिटा चुका हो, जो खुद को मिटा चुका हो। जो वहां गया वो लौटा नहीं, बल्कि जाग उठा। अगर यह कथा आपके दिल को गहराइयों तक पहुंची तो इस वीडियो को महादेव के नाम पर लाइक कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आप भी शिव के इस रहस्य से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक भक्त की तरह शेयर करें ताकि महादेव का नाम हर कोने में गूंजता रहे। हर हर महादेव।